मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के हिंदी के 50 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपकी 10वीं की फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सभी के सभी सवाल आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्त देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्त, पहला सवाल दिया गया है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था। ये जो सवाल है 2018 के सेकेंड शिफ्ट में, 2022 के भी सेकेंड शिफ्ट में 2 बार पूछा गया सवाल है। तो मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। पहला का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है नाना काना साहब कहाँ अवस्थित है। तो नाना काना जो साहब है वो अब पाकिस्तान में स्थित है। दूसरा का सही उत्तर बी हो जाएगा। ये 2022 में 23 में 24 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ। तो अंबेडकर जी का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, एक दलित परिवार में। तीसरा का सी हो जाएगा। अगला सवाल है घनानंद किनके द्वारा मारे गए। तो जो घनानंद जी है वो नादिर शाह के सिपाहियों के द्वारा, नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए। चौथा का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है हरकर्स क्या थे। तो जो हॉकर्स हैं वह एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। पांचवा का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। ये भी 3 बार पूछा गया सवाल है। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू था। 6वां का डी हो जाएगा। अगला सवाल है मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया। तो मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया। 7वां का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। तो जो एस रंगराजन है वह सुजाता जी का पूरा नाम है। 8वां का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो जो बहादुर की माँ है उसी ने बहादुर को मार दी थी और माँ की मार के कारण जो बहादुर अपने घर से भाग गया था। 9वां का सही उत्तर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल है हिरोशिमा किस देश में है। तो हिरोशिमा जापान में है। 10वां का सी हो जाएगा। अगला सवाल है बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। तो बिरजू महाराज जी कथक शैली के नर्तक है। 11 का सही उत्तर ए हो जाएगा। बिरजू महाराज कथक शैली के नर्तक हैं। अगला सवाल है संतू मछली लेकर क्यों भाग गया। हाल ही फिलहाल में दोनों बार पूछा गया सवाल है, एक 2024 में एक 2025 में पूछा गया सवाल है। तो संतू मछली को लेकर कुएं में डालने के लिए भाग गया था। 12 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो मछली कहानी में निम्न मध्यम वर्गीय कहानी वर्णित है। 13 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। जो लौट कर आऊँगा फिर कविता है ये बांग्ला भाषा में, और बांग्ला भाषा से हिंदी भाषा में किनके द्वारा चेंज किया गया था। तो बांग्ला भाषा से हिंदी भाषा में प्रयाग शुक्ल के द्वारा भाषांतरित किया गया था। 14 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो जो वाणी है जब भी कोई व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है कवि के अनुसार वाणी विष के समान हो जाती है। 15 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। तो बाबा साहब के नाम से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पुकारा जाता है। 16 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है। तो महानदी का पानी जोबरा अनिकट में ठहर जाता है। 17 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है रसखान किस छंद में सिद्ध थे। तो जो रसखान जी है वह सवैया छंद में सिद्ध थे। ये भी 2024-25 में पूछा गया सवाल है। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा डी। रसखान जी सवैया छंद में सिद्ध थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो 20 के दांत शीर्षक जो पाठ है 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। 19 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है भारत किसकी भूमि है। तो भारत जो है वह ब्राह्मणों की वैदिक धर्म की भूमि है। 20 का सही उत्तर बी हो जाएगा।
अगला सवाल है, माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचा गया है? तो माँ कहानी के लेखक कौन है? तो माँ कहानी के लेखक जो है वह ईश्वर पेटलीकर जी है। 21 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, मदुरै को अंग्रेजी में किस नाम से पुकारते हैं? मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते हैं? तो मदुरै को अंग्रेज जो लोग थे वह मदुरा के नाम से पुकारते थे। 22 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो हाथ से लिखावट जो की जाती है, हाथ की लिखावट को ही हस्तलिपि कहा जाता है। 23 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन शब्द अंकित है? तो बादशाह अकबर के द्वारा जो सिक्का चलाया गया था उस पर राम सीता लिखा गया था, राम सिया शब्द लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, बहादुर पर बड़ा अनुशासन कौन रखता था? तो बहादुर पर बड़ा अनुशासन लेखक के पुत्र किशोर रखता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय है। 26 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा? तो बिरजू महाराज जी को गंडा उनके बाबूजी के द्वारा बांधा गया था। 27 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो बहुवचन नामक पत्रिका का जो संपादन है वह अशोक वाजपेयी के द्वारा किया गया। 28 का सही उत्तर बी हो जाएगा। और ये 2023 में 2025 में पूछा गया सवाल है। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए, अगला सवाल दिया है प्रश्न संख्या 29 कि नौकर की कमीज उपन्यास किनकी रचना है? तो नौकर की कमीज जो उपन्यास है वो विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। 29 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? तो बिस्मिल्लाह खां जी 80 वर्षों से ही प्रार्थना में हमेशा अपने सच्चे सुर मांगते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन हैं? तो मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक रेनर मारिया रिल्के जी हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। तो जो लक्ष्मी थी उनके ससुर बांध में काम करते समय मार गए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? जो खोखा है उसी को कासू के नाम से भी जाना जाता है। तो जो खोखा है मदन के साथ लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था। 33 का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कमरे में बंद करके रखा जाता था। 34 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, नगर कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है? तो नगर कहानी में एक बीमारी है जिसे मेनिंजाइटिस के नाम से जाना जाता है, जो कि पापौती को हो गया, उसी के बारे में चर्चा किया गया है। 35 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी नाखून को कहा है। 36 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, बहादुर कौन था? तो जो बहादुर है वह एक नौकर था, बहादुर नौकर था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो लेखक रामविलास शर्मा का जन्म ऊंच गांव सानी में हुआ। 38 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि पंडित बिरजू महाराज जी खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो पंडित बिरजू महाराज जी खुद को अपने पिताजी का शागिर्द मानते थे, अपने पिताजी का शिष्य मानते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, पिताजी ने किसको मारा था? तो पिताजी ने दीदी को मारा था। 40 का सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो मछली छीनने की कोशिश भग्गू कर रहा था। ऑप्शन नंबर सी। भग्गू कौन था? तो भग्गू घर का नौकर का नाम था, वही मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। अगला सवाल है, बिस्मिल्लाह खां जी के पिताजी का नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां जी के पिताजी का नाम पैगंबर बख्श खां है। 42 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है?
तो मेरे बिना तुम प्रभु जो कविता है वह जर्मन भाषा से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो सभी लोगों को मालूम है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। 44 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे? तो कटक शहर को, उड़ीसा के कटक शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे। 45 का सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो रसखान जी जो हैं वह दिल्ली के बाद ब्रजभूमि चले गए। 46 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो सेन साहब जी अपने मित्र, अपने पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए। 47 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में किया था। 48 का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, माँ को कितनी पुत्रियाँ थीं? तो माँ को 2 पुत्रियाँ थी। और 49 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, कामसूत्र किनकी रचना है? तो कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है। 50 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, यहाँ से टोटल सवाल होता है दोस्तों समाप्त। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।